हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन ट्रेडर्स क्लब। देखते हैं आज की हमने क्या क्या ट्रेड लिए हैं, किस किस लॉजिक से लिए हैं और कैसे हम कुछ बेटर कर सकते थे, या जो जो भी मेरी कमियां रही हैं आज के दिन में, जो मैं आगे चाहूँगा कि मैं रिपीट ना करूँ, तो उनके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। कल हमने ये एक चीज़ देख ली थी, सुबह एक प्लान बना लिया था। हमारा जो प्लान था ओवरऑल, एक अपने ग्रुप में भी शेयर की थी ये चीज़, कि ये जो एक फिबोनाची के साथ हमने ड्रॉ कर लिया था कि मार्केट क्या है, अगर इस लेवल के आसपास आके कुछ भी इसको बार बार टेस्ट करेगी या वीकनेस शो करेगी यहाँ पे कहीं पे, तो हम क्या है कि पुट साइड में एक प्लान बना लेंगे। सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी वो नहीं था इसमें ज़्यादा। तो जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट ये डोजी टाइप की कैंडल बनाई, तो इससे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना दी। कंटिन्यूसली क्या है, बार बार दिख रहा था हमको कि मार्केट क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस था, इससे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी बार बार। इसको कोशिश कर रही थी कि ऊपर जाने की, बट नहीं जा पा रही थी। फिर हमने यहाँ पे ये एक कैंडल देखी, एम्बर कैंडल। जैसे ये एम्बर कैंडल दिखी ना, तो एम्बर कैंडल को क्या है कि अगर कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसके आसपास अगर कोई एम्बर कैंडल बन जाएगी, तो हर कोई ये सोच सकता है कि भाई मार्केट क्या है कि कॉल साइड में जा सकती है। ठीक है, तो एक ये बात थी। दूसरी थी कि इनको ट्रैप करने के लिए वही मार्केट एक नीचे का मूव दे सकती है, एक तो ये बात थी। और दूसरी थी कि ओवरऑल जो है मार्केट कुछ ना कहीं वीकनेस में दिखा रही थी मेरे को। तो यहाँ पे मैंने कॉल की ले ली थी। एसएल बहुत छोटा सा लगाया था, करीब करीब मेरा मैक्सिमम 15-20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का होता है, तो मैंने करीब 15 पॉइंट का इसमें एसएल लिया था, अपना सिस्टम में लगा के रखा हुआ था। तो जैसे मार्केट यहाँ तक आई, अप डाउन ऐसे करके मार्केट ने कुछ टाइम पास किया। फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे आके ये मार्केट में एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 38 का लेवल था। ये 38% का जो लेवल होता है, वो लेवल था ये फिबोनाची सीरीज का। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एग्जिट करना ठीक समझा, क्योंकि अगर मार्केट ने कल ये मूव दिया था लास्ट टाइम पे, ऐसा मूव देने के बाद अगर मार्केट अपने 38% के पास आती है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट रीटेस्ट के लिए ऊपर जा सकती है, या फिर हो सकता है कि प्योर रिवर्सल भी दे दे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर पाता, मैं मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी उसको देखने की। तो मैंने यहाँ पे अपने जैसे ही मेरे को टारगेट मिला, मैं निकल गया चुपचाप उसमें। फिर मैं वेट कर रहा था कि आगे, क्योंकि मेरा कुछ छोटा मोटा टारगेट पेंडिंग पड़ा था यहाँ पे, तो वो फिर मैं सेकंड ट्रेड की वेट कर रहा था। फिर हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये बताया भी था कि ये मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास जैसे सुबह रेजिस्टेंस लिया था, तो बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रही थी। यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर फेक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ये चीज़ हमने साफ साफ डिस्कस की थी कि बार बार अगर इसको टेस्ट करे और सेल साइड का दिखाए बट सेल साइड में नहीं जाए, तो हम एक कॉल साइड में स्कैल्पिंग पर्पज से एक ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ हमने अपन टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही बता दी थी। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने दोबारा कॉल साइड के लिए ले ली। जो ये पीछे जो कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे एंट्री थी। ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके लो का यहाँ का मैंने एसएल लेके चला था। मैं टारगेट था, मिनिमम तो था कि स्कैल्पिंग पर्पज से थी ये ट्रेड। मेरे को लगा यहीं से कुछ एक दो कैंडल मिल जाएंगी, बट मार्केट ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइम पास कर दिया इस जोन में। तो यहाँ तक आई तो मेरा इस ट्रेड में जो बचा हुआ टारगेट था, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे को मिल गया, और मैं कंप्लीटली बस एग्जॉस्टेड हो चुका था। मैं यहाँ से निकल गया मार्केट में। फिर सिंपल ट्रेड थी दोनों। इस ट्रेड में तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वीक लग रही थी हमको कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये जो एमर कुछ कैंडल्स की होती है, ये कैंडल जो थी कहीं ना कहीं ये बायर को इनवाइट करने वाली थी। तो इसके बेस पे मेरे ने थोड़ा सा रिस्क लेना ठीक समझा, ये ट्रेड ठीक चल गई। इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल है कि भाई क्लोजिंग प्राइस के आसपास बार बार मार्केट सेल सेल का दिखा रही थी, तो एक उनको रिमूव करने के लिए एक अपसाइड का मूव जरूर देना था। वो मार्केट ने ये दे दिया मेरे को। ठीक है, एक ये देख लेते हैं दूसरा पोजीशन। ये फर्स्ट ट्रेड ये थी अपनी 9:21 पे, ये 35 पे एग्जिट कर दी। 10:51 पे थी, 11:13 पे एग्जिट कर दी। ठीक है जी, तो प्रॉफिट लॉस की देख लेते हैं एक बार। ओवरऑल हमारा ये छोटा मोटा एक प्रॉफिट हुआ है, करीब करीब हमको 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला है। इसमें इंक्रीज भी कर सकते थे अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती। मैं टारगेट जो है मार्केट के हिसाब से डिसाइड करता हूँ। अगर मार्केट मेरे को ये लग रहा है भाई डाउटफुल मार्केट है, या फिर मार्केट साइडवेज ज़्यादा है, या फिर गड़बड़ कर सकती है, ट्रैप बना रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड ट्रैप कर रही है, वहाँ पे अगर मेरे को अपना 1:2 का के आसपास अगर नॉर्मल सा टारगेट मिल जाता है, तो मैं फिर उसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। मैं वहाँ पे मैं अपना किल स्विच वगैरह दबा के पूरे दिन के लिए फारिग होकर चुपचाप बैठ जाता हूँ साइड में।
तो ये 1-2 ट्रेड थी जो मैंने ली आज की। तो कमी बता देता हूँ अब आज की क्या रही। मेरी कल भी ये एक ऑब्ज़र्व की थी मैंने कमी, जो मैं चाहूँगा कि कोई भी नहीं करे। क्या कि एक तो हम जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, विनिंग ट्रेड है, मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्ज़िट की, मैंने एग्ज़ैक्ट यहीं पे एग्ज़िट कर दी थी ये। तो इसको मैं थोड़ा-सा और होल्ड कर सकता था, तो मेरे को एक्स्ट्रा एक मूव मिल जाता। बट वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब मार्केट में हमारे पास हमने पहले प्लान किया हो। अब मैंने सपोज़ प्लान यहीं तक का किया था, मैंने स्कैल्पिंग का प्लान किया था, तो फिर मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये जो ट्रेड थी, ये मेरी प्रॉपर ट्रेड थी एक, बट इसमें मेरा टारगेट ही ये था, क्योंकि ये रीज़न था एग्ज़िट करने का 38% का लेवल। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये जो था, ये था 50% का लेवल। तो एग्ज़ैक्ट 50% के लेवल पे आके मार्केट ने ये 3 ग्रीन कैंडल बना दी जैसे। तो ये 38% के आसपास भी बन सकती है मार्केट में। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया और इस वजह से यहाँ पे एग्ज़िट किया। अब कमी देख लेते हैं, कमी क्या है? कुछ नहीं है कि कल भी मेरे से यही सेम चीज़ मिस हो गई थी दोपहर में। जो ये 1 डेढ़ बजे का मोमेंटम होता है ना, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से कि कैप्चर कर पाऊँ, बट मैं इसको नहीं कैप्चर कर पा रहा। ये जो मूवमेंट था, कल भी मिस हो गया था ये, और आज भी। इसमें कोई रिग्रेट की बात नहीं है कि मेरे को कोई दुःख है, अफ़सोस है, ऐसी बात नहीं है। बट मेन बात ये है कि यहाँ पे मेरा सेटअप भी बना हुआ था और इस चीज़ को मैं कैप्चर कर सकता था ईज़िली, बिल्कुल ईज़िली कैप्चर कर सकता था। बट फिर भी मैं नहीं कर पाया किसी वजह से। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि एक ट्रेड में कम से कम दोपहर बाद, जैसे भी 1 डेढ़ 2 बजे के आसपास, अगर मेरे को मेरा सेटअप बनेगा, तो मैं वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करूँ। तो ये 2 कमियाँ थी, एक तो टारगेट को थोड़ा-सा बड़ा करने की, थोड़ा-सा बड़ा मतलब विनिंग ट्रेड को थोड़ा-सा होल्ड करूँ, एक ये। दूसरा, दोपहर बाद एक ट्रेड प्लान करूँ, अगर मेरा सेटअप बनता है तो। तो ये 2 इम्प्रूवमेंट के फैक्टर हैं आज की डेट के, जो मैं खुद के लिए लेना चाहूँगा। थैंक यू।